हेलो, वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज बात करने वाले हैं हम आपके लोन की। दरअसल अगर आपके पास बैंक लोन है, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई बिजनेस लोन लिया हो या फिर एनबीएफसी से लिया गया कोई भी कर्ज हो, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खासकर उनके लिए जिनसे कभी ईएमआई मिस हो गई हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट हो गया हो या फिर जिन लोगों ने पर्सनल लोन लिया हो। इन लोगों के लिए आरबीआई की ये वार्निंग बेहद अहम है, क्योंकि ये लोग कभी भी फंस सकते हैं। अब क्यों फंस सकते हैं, कैसे फंस सकते हैं, किस तरीके का खतरा इन लोगों पर है, ये आपको हम डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। दरअसल आजकल सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ तक कि फ़ोन कॉल्स के ज़रिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम आपका लोन माफ़ करा सकते हैं। आरबीआई से अप्रूव्ड स्कीम है, डेट वेवर सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। लेकिन अब इस पूरे खेल पर खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने वार्निंग जारी की है और साफ कहा है कि ये दावे फर्जी हैं, गुमराह करने वाले हैं और ऐसा करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आरबीआई ने ये कहा है कि लोग इस तरह के जाल में फंस सकते हैं और कई लोग फंस भी चुके हैं। तो 5 मई 2026 को आरबीआई ने एक पब्लिक वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को ये भरोसा दिला रही हैं कि वो बैंक या फिर एनबीएफसी के लोन को माफ़ करा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक ऐसे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, फेक लीगल नोटिसेस या फिर सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं और भोले भाले लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि पूरा जो स्कैम है वो काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर 5 लाख या फिर 10 लाख का लोन है, उसे अचानक एक कॉल आता है और कहा जाता है कि सर, आपकी लोन सेटलमेंट हो सकता है, आरबीआई की स्पेशल स्कीम चल रही है, बस आपको प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी और पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। फिर उससे मांगे जाते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस, लीगल फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस और ये जो रकम है वो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक भी हो सकती है। अब पैसा लेने के बाद या तो नंबर बंद हो जाएगा या फिर नया बहाना। आरबीआई ने साफ कहा है कि ऐसे लोग डेट वेयर सर्टिफिकेट जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट भी जारी कर रहे हैं और आरबीआई का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड नहीं है, ये पूरे क्रेडिट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर लोग ये मानने लगे कि बिना बैंक के बात किए कोई तीसरा व्यक्ति उनका लोन माफ़ करा सकता है, तो इससे लोन रिपेमेंट डिसिप्लिन बिगड़ता है, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान होता है और डिपॉजिटर्स के हित प्रभावित हो सकते हैं। आरबीआई ने ये साफ कहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा हैं। अब किन लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है ये भी जान लीजिए। तो ऐसे स्कैमर्स खासतौर पर टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनकी ईएमआई मिस हो रही हो, कई बार ईएमआई मिस कर चुके हों, फाइनेंशियल स्ट्रेस में ये लोग चल रहे हों, स्मॉल बिजनेस चला रहे हों, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर्स हों जो अक्सर क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं ना चाहते हुए भी, जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा हो भारी भरकम, क्योंकि ये जो लोग हैं वो जल्दी राहत चाहते हैं और स्कैमर्स इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अब आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर आपको अपने लोन से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या रीस्ट्रक्चरिंग, सेटलमेंट, मोरेटोरियम या रिलीफ ऑप्शंस जानने हैं, तो सीधे अपने लेंडर से संपर्क करें, यानी कि आपका बैंक, आपकी एनबीएफसी, आपका रजिस्टर्ड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अब सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल बात, अगर आपके फ़ोन पर ऐसा कोई कॉल मैसेज आए कि लोन माफ़ करा देंगे, तो आरबीआई अप्रूव्ड सेटलमेंट, डेट फ्री सर्टिफिकेट, तो तुरंत ये 5 काम ज़रूर कीजिए। पहला तो ये कि किसी भी तरीके से प्रोसेसिंग फ़ीस या लीगल फ़ीस के नाम पर पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफ़र ना करें। अगर कोई सर्टिफिकेट भेजा गया है तो उसे ब्लाइंडली बिलीव ना करें, अपने ब्रांच मैनेजर या फिर कस्टमर केयर से उसकी पुष्टि करें। मैसेज, कॉल डिटेल्स, पेमेंट डिमांड, सबका एक रिकॉर्ड रखें और आरबीआई ने साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे। इस खबर का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोई कहे कि हम बैंक से आपका लोन माफ़ करवा देंगे, आरबीआई से अप्रूवल है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
तो समझ जाइए ये राहत नहीं, ट्रैप है। और आज के इस डिजिटल दौर में फ्रॉड सिर्फ OTP तक सीमित नहीं है, अब ये फाइनेंशियल डेस्परेशन को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके से लोगों को जो है चूना लगाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।